नमस्ते भाई। मैं आपसे एक ईमानदारी से सवाल करना चाहता हूँ। लोग अक्सर कहते हैं कि इस्लाम में जिहाद का मतलब सिर्फ युद्ध और हिंसा है। क्या सच में इस्लाम यही सिखाता है? वालेकुम अस्सलाम। नहीं भाई, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जिहाद का असली मतलब है संघर्ष या मेहनत। सबसे बड़ा जिहाद है अपने गुस्से, बुरी आदतों और बुरे ख्यालात पर काबू पाना। लेकिन फिर लोग क्यों कहते हैं कि कुछ संगठन हिंसा और आतंकवाद को जिहाद कहते हैं? वो लोग इस शब्द का गलत इस्तेमाल करते हैं। कुरान साफ कहता है, जिसने एक बेगुनाह इंसान को मारा, उसने पूरी इंसानियत को मार दिया। तो बेगुनाह की हत्या इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन इतिहास में इस्लाम के नाम पर युद्ध भी तो हुए हैं। हाँ, लेकिन वो युद्ध ज्यादातर बचाव के लिए थे। जब मुसलमानों पर हमला हुआ या उन्हें सताया गया, तब उन्होंने अपना बचाव किया। इस्लाम कभी भी किसी पर जबरदस्ती धर्म थोपने की इजाजत नहीं देता। कुरान में लिखा है, धर्म के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं। अच्छा, तो असल में मुसलमानों को सिर्फ बचाव की इजाजत है, हमला करने की नहीं? बिल्कुल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सबसे अच्छा मुसलमान वो है जिससे लोगों को उसकी जबान और हाथ से अमन और सुरक्षा मिले। यही असली इस्लाम है। एक और सवाल है, अगर इस्लाम शांति का धर्म है तो कुछ लोग क्यों आतंकवाद करते हैं और इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं? ये लोग इस्लाम की असली तालीम से बहुत दूर हैं। वो अपने फायदे और राजनीति के लिए इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं। असली इस्लाम तो सिखाता है कि मासूम, औरतों, बच्चों, बूढ़ों, यहाँ तक कि जानवरों और पेड़ों तक को नुकसान ना पहुंचाओ। तो आतंकवादी इस्लाम की असली तस्वीर नहीं है। जी हाँ, आतंकवाद इस्लाम से नहीं आता। इस्लाम का पैगाम है अमन, इंसाफ और रहमदिली। अगर कोई इंसान हिंसा करता है तो वो इस्लाम की तालीम के खिलाफ है। लेकिन लोग कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ अपने धर्म को सही मानते हैं और दूसरों का सम्मान नहीं करते। इस्लाम सिखाता है कि सबका सम्मान करो। कुरान कहता है, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए और मेरा धर्म मेरे लिए। इसका मतलब है कि किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता और हर धर्म वाले का आदर करना चाहिए। तो इस्लाम दूसरों के धर्म को भी सम्मान देता है? बिल्कुल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहूदी और ईसाई मुसलमानों के साथ रहते थे। उन्हें पूरा हक और सुरक्षा दी जाती थी। यही इस्लाम का असली रूप है। अब समझ में आ रहा है कि असल में इस्लाम शांति और इंसाफ सिखाता है। जी भाई, इस्लाम शब्द ही सलाम से बना है, जिसका मतलब है अमन और शांति। असली इस्लाम इंसाफ, रहमत और सच्चाई का पैगाम देता है। धन्यवाद भाई, आज मेरी गलतफहमियां दूर हुईं। शुक्रिया आपको कि आपने सवाल किया और खुले दिल से जवाब सुना। यही असली रास्ता है समझ और अमन का।